सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपना वही टॉपिक दो ध्रुवीयता का आगे से शुरू कर रहे हैं। आज हमें जो इसके अंदर जो भाग पढ़ रहे हैं वो है सोवियत संघ का शीत युद्ध में क्या प्रभाव हुआ, मतलब उसका विघटन हुआ। तो क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन होने के कारण ही तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, तो उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो अब आगे देखिए, देखो इसमें मुख्य रूप से जो कारण थे वो थे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना। कारण ये था कि ये जो सोवियत संघ था ये 14 अन्य राष्ट्र प्लस एक रूस, टोटल मिलाकर के 15 देशों का एक समूह था, या यूं का एक गणराज्य थे। ये 15 देशों का एक ये गणराज्य थे, तो इनसे मिलकर के बना था। तो ये सभी सोवियत संघ का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि जो सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। यदि हम इसका समर्थन करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। किंतु ये ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इन्होंने उम्मीदें बहुत ज्यादा कर ली थी और ये तुरंत आमूलचूल परिवर्तन से विकास के बारे में सोचने लग गए कि अचानक से हमारा विकास हो जाएगा रात दिन में के अंदर अंदर। तो वो चीज पॉसिबल हुई नहीं, जिसके कारण क्या है, लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसको गहरा धक्का लगा और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। एक कारण। दूसरा था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे नौकरशाही। नौकरशाहियों का शिकंजा था। अपन ने पिछले वीडियो में बात की कि किस प्रकार से जितना भी सेक्टर थे सब गवर्नमेंट सेक्टर थे, राष्ट्र के अधीन थे, निजी सेक्टर था ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो वहां पे नौकरशाही होंगे। अब नौकरशाहियों ने क्या किया, अपनी मनमर्जी से कार्य करना शुरू कर दिया, लोगों की बात को सुनना बंद कर दिया, जिसके कारण लोग असंतुष्ट हो गए। तो मतलब मुख्य रूप से सोवियत संघ के विघटन होने के पीछे नौकरशाहियों का जो शिकंजा था वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा सोवियत संघ में अपन ने बात की थी कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य मतलब यूं कहें कि संगठन को राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते थे, अनुमति थी नहीं। सिर्फ पूरे देश में एक ही पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के चक्कर में भी क्योंकि वो अपने मनमर्जी से कार्य करने लग गई, तो पूरे के पूरे राष्ट्र के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, जिसके कारण भी सोवियत संघ के विघटन होने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा होना, और उसके अलावा एक और चीज थी कि शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका ने भी और सोवियत संघ ने भी हथियारों की होड़ मची हुई थी, खूब हथियारों का निर्माण कर रहे थे, जिसके कारण सोवियत संघ का बहुत सारा पैसा था वो हथियारों के बनाने में बर्बाद होने लग गया। जिधर मुख्य उद्देश्य था अन्य जो देश समर्थन कर रहे थे वो विकास के कारण कर रहे थे, न कि हथियारों में पैसा बर्बाद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देना इन्होंने बंद कर दिया और अमेरिका से हथियार बनाने की होड़ इन्होंने शुरू कर दी, जिसके कारण भी सोवियत संघ के विघटन होने का कारण माना जाता है। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, अत्यधिक खर्चा। इसके अलावा पश्चिमी देशों का जो पश्चिमी देशों से क्या सोवियत संघ मुख्य रूप से पश्चिमी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। तो पश्चिमी देशों से धीरे धीरे ये अन्य जो गणराज्य जो जुड़े हुए थे ये धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो हथियारों के बनाने में बर्बाद किया।
विकास की ओर ध्यान दिया नहीं, तो जिसके कारण ये पश्चिमी देशों से पिछड़ते हुए जा रहे थे। तो ये भी इनके बाद में इनके दिमाग में सोच आई कि यदि इसी स्थिति में रहे तो बाद में फायदा कुछ होगा नहीं, इसके बजाय हमें सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहिए। तो पश्चिमी देशों से पिछड़ना भी मुख्य कारण था। इसके अलावा सभी सोवियत देशों के ऊपर जो 14 जो अन्य देश थे वो प्लस एक जो खुद रूस था, तो इन 14 के ऊपर रूस का दबदबा रहा। इनको कुछ अधिकार मिले ही नहीं थे, जैसा रूस कहता था वैसा इनको करना पड़ता था। तो इनके मन में ऐसी हीन भावना आ गई कि हम कहीं पे गुलाम तो नहीं हो गए रूस के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि रूस का दबदबा होना भी एक प्रमुख कारण था। जैसा रूस चाहता वैसा ही कार्य हो रहे थे। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, अर्थव्यवस्था रुक गई। रुकने का कारण यही था मुख्य रूप से नौकरशाही का शिकंजा था। उसके अलावा हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा हो गया। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ा कि हम अन्य देशों से पिछड़ते जा रहे हैं। तो लोग मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण जितना अपना वो 100% देना चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसका ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा लोगों में आजादी की भावनाओं का उठना भी महत्वपूर्ण कारण था कि लोगों में आजादी की भावना का उठना। अब ये आजादी की भावना क्या है? वही जो अपन ने पहले बात की थी कि यूं सोच रहे थे हम एक प्रकार से रूस के गुलाम हो गए हैं और हमें ये गुलाम वाली जिंदगी नहीं चाहिए। चाहे हमारा देश धीरे ही प्रगति क्यों ना करे, लेकिन हम स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये स्वतंत्रता की भावना इनके मन में घर कर गई और जिसके कारण ये रूस से अलग होने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ तात्कालीन कारण थे, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुरंत इतना बड़ा जो सोवियत संघ का जो संगठन बना हुआ था वो बिखर गया, 15 टुकड़ों में बट गया पूरा पूरा सोवियत संघ। तो कुछ तात्कालीन कारण थे, इनके बारे में बात करते हैं। तात्कालीन कारण में एक ही बात आती है, तात्कालिक कारण। और वो तात्कालीन कारण में क्या है कि वही लोगों की आजादी की भावना। ये तो लोगों की आजादी की भावना, ये जो लोगों के अंदर जो आजादी की भावना थी ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा गोर्बाचेव ने, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि गोर्बाचेव ने मुख्य रूप से सुधार नीति अपनाई थी। तो वो सुधार नीति भी इसका एक कारण था। गोर्बाचेव की सुधार नीति, गोर्बाचेव ने जो खुलेपन की अर्थव्यवस्था के प्रेरित किया था, तो ये जो सुधार नीति थी ये लोगों के हजम हुई नहीं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सोवियत संघ के विघटन होने के कुछ कारण थे। अब ये विघटन तो हो गया, अब विघटन होने के बाद में इस विश्व के सामने ऐसे क्या परिणाम हुए, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जैसे ही इतना बड़ा जो राष्ट्र था अचानक से बिखर गया, तो बिखरने के बाद में इस विश्व के सामने क्या नए परिवर्तन हुए उसके बारे में बात करेंगे अपन। जैसे ही विघटन हुआ तो पहला कारण था
शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ था? शीत युद्ध शुरू होने का एक ही कारण था, दो महाशक्तियां थी और दोनों के बीच में राजनीतिक उठापटक, हथियारों की होड़ इसमें लगे रहे। तो जैसे ही सोवियत संघ का विकट हो गया तो वो एक कमजोर राष्ट्र हो गया। अब अमेरिका का वो मुकाबला कर ही नहीं सकता था। तो शीत युद्ध की समाप्ति इसकी पहला कारण। उसके अलावा अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। अब ये अमेरिकी वर्चस्व की जो शुरुआत हुई, मतलब कहने का अर्थ है कि अब सर्वे सर्वा इस विश्व में कौन बच गया? सिर्फ अमेरिका बच गया। अब अमेरिका अपने वर्चस्व मतलब अपने दबदबे को पूरे विश्व के सभी देशों के ऊपर कायम कर सकता था, चाहे वो प्रेम से करो, चाहे डरा धमका के करो, चाहे सैन्य शक्ति के द्वारा करो। अब अमेरिका इकलौता एक महाशक्ति उभर करके हमारे सामने आ गया। उसके अलावा जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो हथियारों की जो होड़ मची हुई थी वो भी रुक गई। हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब मुख्य रूप से जो रूस बचा था, एक अकेला देश बच गया था, बाकी के अन्य जो 14 जो देश थे वो अलग हो गए थे। तो अब रूस ने हथियारों की होड़ करना बंद कर दिया था। इसके अलावा सोवियत संघ का अंत हो गया, सोवियत संघ का अंत। और 15 नए देशों का उदय। पहले भी मैंने यहाँ पे बताया था कि 14+1 इन देशों का ये संगठन था सोवियत संघ। अब जैसे ही सोवियत संघ बिखरा, अब 15 नए देशों का उदय हो गया था। अब इस विश्व पटल के ऊपर, विश्व मानचित्र के ऊपर हमारे सामने 15 देश थे। पहले सिर्फ एक ही देश हुआ करता था सोवियत संघ, अब हमारे सामने 15 देश आ गए थे। उसके अलावा हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ये 15 देश थे कि अलग जरूर हो गए थे, लेकिन इनका उत्तराधिकारी कौन बन गया था? रूस बन गया था। तो अगले पॉइंट में अपन बात करते हैं कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। अब रूस कोशिश करने लगा अमेरिका की टक्कर लेने के लिए, और वर्तमान में भी यही है कि अमेरिका को अभी भी रूस है वो टक्कर दे रहा है। तो उसने सोवियत संघ की जगह ले ली। अब रूस अमेरिका का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, वो वापस उसी महाशक्ति के दौड़ में आ गया है। इसके अलावा समाजवादी विचारधारा को झटका लगा। जो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी समाजवादी, उस समाजवादी विचारधारा को झटका लगा। समाजवादी विचारधारा को झटका। समाजवादी विचारधारा को यहां पर झटका लग गया। उसके अलावा पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला। पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से रूस में क्या नियम था कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब रूस में इसी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सोवियत संघ के आजाद देशों ने अब क्या किया था? लोकतंत्र को और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। जो सोवियत संघ के जो आजाद हुए थे ये देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
वह लोकतंत्र को अपनाया। यहाँ पर जो अन्य जो 14 देश थे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपना लिया और लोकतांत्रिक देश भी वो बन गए। इसके अलावा जो संधियां सोवियत संघ के द्वारा की गई थी वह सभी संधियां रूस के द्वारा निभाई गई। जो संधियां सोवियत संघ के दौर में जितनी भी संधियां की गई वो किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। सोवियत संघ ने की थी। अब उनको निभाने का कार्य किसका आ गया था? रूस के पास में आ गया था। अब वो जितनी भी संधियां थी वो अब रूस उसको निभाने लग गया था। हाँ, इसके अलावा परमाणु संपन्न देश का दर्जा सोवियत संघ से छीन लिया गया और सिर्फ एकमात्र देश को मिला और वो था रूस। परमाणु संपन्न देश का दर्जा रूस को प्राप्त हुआ। ये हमने पूरा देख लिया कि विघटन के क्या परिणाम। पहले तो अपन ने कारण देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। कारण के बाद में हमने इसके परिणाम भी देख लिए कि किस प्रकार से सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ तो इस विश्व के सामने क्या परिणाम उभर के सामने आ गए थे। ठीक है, इसके अगला जो टॉपिक है वो अपने शॉक थेरेपी, इसके बाद में क्या होती है शॉक थेरेपी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद सभी को।